दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 22 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किस राज्य के समुद्र तट पर संचालित होता है? बताइए, ऑपरेशन ओलिविया मुख्य रूप से किस राज्य के समुद्र तट पर संचालित होता है? तो ये संचालित होता है ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ओलिविया, ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है भारतीय तट रक्षक बल द्वारा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, भारतीय तट रक्षक बल द्वारा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो इस ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है नवंबर से लेकर के मई तक। ठीक है, नवंबर से लेकर के मई तक ये ऑपरेशन चलाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि जितने भी अवैध जो समुद्री या जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी प्रजनन दर को बढ़ाना। और हाल ही में ये योजना, ये जो ऑपरेशन है ये शुरू किया गया है और इसके तहत 6.98 लाख यानी लगभग 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा को इंश्योर किया गया, सुरक्षित करने के लिए एक सुनिश्चित किया गया है कि इतने कछुओं की जो जाति है उनको बचाए रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारतीय तट रक्षक बल द्वारा चलाया जाने वाला ऑपरेशन ओलिविया। एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तट रक्षक बल द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? तो बताइए, ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तट रक्षक द्वारा एक तो किया जाता है ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके अलावा है अवैध मछली पकड़ने को भी रोकना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर कछुआ वाला ऑप्शन नहीं आया है तो मछली वाला भी ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, और इस वर्ष यानी 2025 में बहुत सारे जो मछली या कछुए पकड़ने वाले नौका को पकड़ा गया और लगभग 366 अवैध मछली या कछुआ पकड़ने वाले नौका को पकड़ा गया, यानी एवरेज वन डे वन नाव, ठीक है, वन बोट, ऐसा पकड़ा गया है। तो ये है, इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ना इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन जो ओलिविया है उसका उद्देश्य ये है कि अवैध जो कछुआ पकड़ने वाले हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, उनको रोकना, खास करके ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा करना, ये इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सागर में सम्मान, ये जो पहल है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और इसी के द्वारा ये जो योजना है सागर में सम्मान पहल है, ये शुरू किया गया है। एक और क्वेश्चन है, सागर में सम्मान पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम से ऐसा लग रहा है कि सागर में सम्मान मतलब सागर से रिलेटेड है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सागर में सम्मान पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। और इस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यानी सागर में जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी पद है ना, उनमें महिलाओं को सम्मानित करना, उनको वहां पे जिम्मेदारी देना, पद देना, ये इस मंत्रालय का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में ऑर्गेनिक इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य कार्य होता है कि उस फील्ड को, उस क्षेत्र को बढ़ावा देना, उसकी एक तरह से प्रशंसा करना, उसके पॉपुलैरिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है भारत में, है ना?
तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों को सम्मानित किया गया है, बताइए। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 में 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है और कुछ समितियों को भी सम्मानित किया गया है। तो ये 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितनी संसदीय स्थायी समितियों को सम्मानित किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि 17 सांसदों को सम्मानित तो किया गया है और इसके अलावा स्थायी समितियों को भी सम्मानित किया गया है। तो कितनी समितियों को सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है 2 समितियों को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली स्थायी समितियों में से एक का अध्यक्ष कौन है। तो 4 ऑप्शंस है, इसमें से बताना है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो स्थायी समितियां हैं, 2 स्थायी समितियां हैं, उसमें से एक का अध्यक्ष कौन है। तो उसमें से एक का अध्यक्ष है भर्तृहरि महताब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देख लीजिए कि जो संसद रत्न पुरस्कार है वो किन किन लोगों को मिला और कौन कौन से समितियों को। तो 17 सांसदों को ये मिला है, ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार। तो उसमें से विशेष जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वो है भर्तृहरि महताब, N.K. प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सूले, श्रीरंग अप्पा बारणे। और अन्य भी है जो सांसद है वो है स्मिता उदय वाघ, अरविंद गणपत सावंत, नरेंद्र गणपत महस्के, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, रवि किशन, निशिकांत दुबे, विद्युत बरन महतो, पीपी चौधरी, मदन राठौर, CN अन्नादुरई, दिलीप सौकिया। तो ये है सांसद और इन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान दिया गया है। जैसे बहस में अच्छे से भागीदारी देना, प्रश्न पूछना, एग्जीक्यूटिव जो वर्क है, विधायी कार्य है, उसमें सक्रियता दिखाना, देश के उत्थान के लिए आवाज उठाना। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, संसद रत्न पुरस्कार। और सम्मानित जो स्थायी समितियां हैं वो है, उसमें से एक है वित्त स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष है भर्तृहरि महताब, और कृषि स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष है चरणजीत सिंह चन्नी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।